गलती हुई है या नहीं गलती हुई है, ये तो बाद में पता लगता। चलो उन्होंने जो अपनी गलती को सुधार करके माफ़ी मांग करके और ये कर लें हमसे ये गलती होगी। आप कितने भी इंडिविजुअल हर कास्ट का प्रोग्राम कर लो, बिना बाबा साहब के सारे प्रोग्राम सक्सेस नहीं। बाबा साहब की मूर्ति या स्टैचू ना लगने से ये प्रदर्शित हो जाता है कि ये लोग सब बटे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के जो हमारे SC ST OBC समाज के लोग साथी हैं, आज की डेट में खास करके एक बाबा साहब के चित्र को देख के या रविदास जी के चित्र को देख के लोग इकट्ठे जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, हम जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैंने भी व्हाट्सएप पे सिर्फ संत रविदास जी की फ़ोटो देखी और हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहली बात है। अभी आपने जो क्वेश्चन दोबारा से कहा कि क्या भाई इसका आयोजक कौन है और इसको करने वाला कौन है, क्या इसमें RSS के पैसा आता है या RSS को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें देखो हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं अपनी तरफ से। देखो हमारे बीच में सबसे पहली बात तो अनपढ़ता आज भी है इस समाज के बीच में, खास करके क्योंकि लोग हमारे ऐसे हैं जिनको एक कांशीराम भी कहते थे कि समाज हमारा ऐसा है, लाई लग लोग है, पढ़ता नहीं है ना कुछ समझता है बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के बारे में कि जब तक समाज के बीच में हमारी एक एजुकेशन नहीं आएगी, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट में ये पॉइंट रखा कि एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है हमारे लिए। और समाज का जो नेतृत्व होगा सबसे पहले शिक्षित होने पर होगा। जब हम अपनी आर्टिकल हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ने पर भी हमारा जो है हमारे एक नेतृत्व हो सकता है समाज का, चाहे हमारे बाबा साहब ने किया, चाहे बुद्ध जी ने किया। और जब बुद्ध ने तो सिर्फ एक बात कही है कि सर्वजन हिताई की बात करी है, और मानव कांशीराम जी जो मोटी बनाई है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, मैं नहीं कहता इस बात के बारे में चमार सम्मेलन हो या सैनी समाज का सम्मेलन हो, क्योंकि जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन अंदर दिया है वो है SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, जो इनका 80% समाज है। और जो 15% समाज है, सब जानते हैं कि 15% समाज का आज भी देखते हुए पूरे देश के अंदर मान ले वो अपना जो राजपाट लेकर बैठा है, वो 85% जो है मान ले आज भी टोगरी काम करता है, सब कुछ करता है। तो मैं सिर्फ ये बात जानने की कोशिश करता हूँ कि मान ले खाली चमार रेजिमेंट से या चमार सम्मेलन से या सैनी समाज के नाम से इकट्ठे लोगों को मान ले हम अपना राजपाट नहीं ले सकते। हमें पहले SC ST OBC समाज के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उससे ही हमारा समाज। सबसे पहला सवाल कि ये यहाँ प्रथम चमार अधिवेशन चल रहा है और अंदर बाबा साहब की कोई फोटो तक नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं सबसे पहले अभी जैसे आपने कहा मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम किरण कुमारी है और मैं करोलबाग देवनगर की रहने वाली हूँ। आपने कहा कि ये प्रथम चमार अधिवेशन हुआ है, इसके लिए उन लोगों को बधाई जिन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन साथ में आपने एक सवाल पूछा कि वहाँ बाबा साहब की फ़ोटो नहीं है। जब मैं उस हॉल में पहुँची तो वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है, पीछे जो स्लाइड चल रही थी उस पर भी लग रही थी, लेकिन ये हुआ लोगों के विरोध के बाद। आपने इससे पूछा कि अगर ऐसा नहीं होता, बाबा साहब की फ़ोटो मुझे देखने को नहीं मिलती तो मेरा क्या मत होता, तो उस पर मैं ये कहूँगी कि अगर हमारा समाज बाबा साहब को भूल के हम आगे बढ़ना चाहें तो वो संभव नहीं है। चलिए, और मैं अगले मेरे साथ एक और शख्स है जो बहुत यानी कि एक्टिव रहते हैं समाज के लिए, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि बाबा साहब का विरोध क्यों जताया जा रहा है? ये प्रोग्राम जो है चमार सम्मेलन था। अब जो वो लोग इकट्ठे हैं वो शायद नहीं चाहते होंगे कि बाबा साहब की तस्वीर रखी जाए यहाँ पे, लेकिन बाबा साहब के बिना सब कुछ अधूरा है इस देश में। अगर बाबा साहब ना होते तो ये सब आज हम जो जिंदे बैठे हैं ना अधिवेशन कर रहे हैं, ये सब नहीं कर पाते। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे आप यहाँ आए हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया? किया है और जब वो विरोध हुआ तभी बाबा साहब की स्लाइड भी चली है और बाबा साहब की फ़ोटो भी लगी है अंदर, आप उसको जाके देख सकते हैं। यानी उनके जहन में आया कि ये गलती उनसे हुई है, उसको समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जो भी चंद लोगों ने या समाज के लोगों ने इस अधिवेशन को किया तो उनके जहन में ये आ गया कि ये गलती है, और गलती को अगर सुधार लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि हम बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, हमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। और रहा जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर बाबा साहब ना होते तो यहाँ आज ना इंटरव्यू मैं दे रही होती ना आप मेरे से ले रहे होते। चलिए, मेरा एक और सवाल है कि ये जो अधिवेशन है आपके हिसाब से कितने % कामयाब रहा है? देखिए, कामयाबी तब पता चलती है किसी भी अधिवेशन की, किसी भी सभा की, जब उसके ऊपर विचार होता है और वो आगे बढ़ता है। एक बार इकट्ठा करना ये भी एक छोटा काम नहीं है, मैं उनको बधाई देती हूँ जिन्होंने ये किया, लेकिन इसका सक्सेसनेस
तब है जब हम लोग जो यहाँ आए हैं उसको समाज ये में जो आगे गलती हुई है या नहीं गलती हुई है ये तो बाद में पता लगता। चलो उन्होंने जो अपनी गलती को सुधार करके माफ़ी मांग करके और ये कर लें हमसे ये गलती होगी। आप कितने भी इंडिविजुअल हर कास्ट का प्रोग्राम कर लो, बिना बाबा साहब के सारे प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा, उसमें बाबा साहब की मूर्ति या स्टैचू ना लगने से ये प्रदर्शित हो जाता है कि ये लोग सब बटे हुए हैं। सर ये गलती जो ऐसी है जानबूझकर गलती किया ये क्या? जानबूझ, मैं कह रहा हूँ जानबूझ के किए या अनजान में, ये केवल उनको बीजेपी को खुश करने के लिए कल को यही बात आती सामने कि देखो वो है एससी के जो बाबा साहब के फॉलोवर थे वो सब बटे हुए हैं। क्योंकि उनकी फ़ोटो तक जहाँ जिन्होंने हमें ज़मीन से उठाया है, हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज या तो वो अपने को, हर आदमी को, हर नेता को जो विपक्ष में है उसको सबसे ज़्यादा तो डर इस बात का है कि आप पब्लिकली बोल नहीं सकते, बोलोगे जेल तुम्हारे लिए तैयार है, न्यायपालिका आपके लिए तैयार बैठी हुई है, जो उसी में छोड़ के जा रहे हैं। मेरे कितने गाजियाबाद से रहता हूँ, गाजियाबाद का आधा गाजियाबाद एक जो एमपी है उसका है, लेकिन वो कहता है जब काम के लिए लोग जाते हैं ना वहाँ, मैं किसके यहाँ वोट मांगने गया, भाग जाओ यहाँ से। क्या नाम है जबरदस्ती, क्या नाम है उस एमपी का? क्या नाम है? दिनेश गर्ग है, दिनेश गर्ग का लड़का है वो, गाजियाबाद से गाजियाबाद से, हाँ उसका लड़का जो है वो बहुत गाधा गाजियाबाद उसी का है। और उस पर उनके पास आप जानते हैं सीए था, सीए उसका बाप, सीए के पास में 2 नंबर का चोरों का पैसा आता है, वाइट वाला कोई सीए के पास नहीं जाएगा। तो उसको बचाने के लिए अब वहाँ वो सीधा कहता मुझे ज़बरदस्ती खड़ा कर रखा है, क्योंकि मेरा उसके बीजेपी में जाने से मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं जेल और मेरी संपत्ति बची हुई है जो भी जाता है। दूसरा ये है, आप किसी को भी देख लो जो विपक्ष में या कैसे भी पब्लिक का बोले या कहीं का भी आदमी बोले उसके लिए जेल रखी है। क्या गुनाह कर रहा है उसने, केजरीवाल ने ये पूछ लिया कि आप अपनी डिग्री बता दो और इसमें क्या है। प्राइम मिनिस्टर को सीधे पेपर में उसने उस पर जब एक दवा का एजेंट बन रहा है, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि हर स्टैंड पे, बस स्टैंड पे देखोगे वो टिकट बांट रहा है, बस को रुका रहा है प्रधानमंत्री, और यूपी का मुख्यमंत्री बस को रुका रहा है, बस रुको टिकट लेके जाओ मेरे से। दोनों आदित्यनाथ और वो मोदी भी, और दोनों जो है वो कहीं वहाँ को दूसरे उसको मुख्यमंत्री को पकड़ता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि बस स्टैंड पे खड़े होकर के पेशाब घर पे जो टॉयलेट है उसमें कह रहा पेशाब घर में टॉयलेट पे जाओ, लेकिन पैसा दे करके जाओ। वहाँ भी ये कहता है कि टॉयलेट ये है, मोदी की मोहर लगी हुई है, टॉयलेट मैं साफ़ करता हूँ, तो इसको साफ़ कर ले। ये प्राइम मिनिस्टर काम। मेरी भी उम्र 79 साल की हो गई है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि टिकट वो बांट रहा है, वो बस वो चला कर कंडक्टर वो कर रहा है। तो वो जितने भी पेट्रोल पंप है, जाओ इधर करो, तेरे बाप के पेट्रोल पंप है सारे ये, कि तू पेट्रोल भी तो ही बांट रहा है। मुझे तो ये कोई वह सब सारी पब्लिक को, विपक्ष कोई भी हो, सबको डर है कि उसको सीधा जेल जाए। न्यायपालिका का ये काम है, वो नहीं सुनती कुछ भी, सीधा कहा है कि भाई हाँ तुम जाओ अंदर।